वेलकम फ्रेंड्स, इचमाकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। और कल के स्टॉक जो आपके इंट्राडे में अच्छे ट्रेड के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसके चार्ट और लेवल्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले जो स्टॉक आज के लिए दिए गए थे, उसके आज इंट्राडे में क्या हुई उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज जैसा कि मार्केट पूरे दिन एक रेंज जैसा मूव कर रहा था, और हमारी जो भी फिबोनाची लेवल्स थी उनके बीच में सारी ट्रेडिंग, सारे स्टॉक ने लगभग रेंज बाउंड की स्थिति बनाई। और सारे स्टॉक में एक जैसी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इसने ऊपर के लेवल को और नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं किया। ये श्री सीमेंट में है। उसके बाद एच डी एफ सी लाइफ में भी सेम ऐसी कंडीशन बनी फ्रेंड। सारे स्टॉक जो हैं आज के रेंज में ही फंसे रह गए, एक नैरो रेंज में ट्रेड करती रह गई। आप देख सकते हैं पूरे दिन एक रेंज में ही स्टॉक पूरा बना रहा। टाटा मोटर्स का, बजाज फिनांस सर्व में भी सेम कंडीशन बनी। सारे स्टॉक में रेंज बाउंड की स्थिति बनी रही फ्रेंड्स, क्योंकि निफ्टी काफ़ी हाई पे आ चुका है और वॉल्यूम जैसा कि मार्केट में थोड़ी कम हो गई है, और इसके कारण से लोग लोग ट्रेड थोड़े कम कर रहे हैं। मार्केट में वॉल्यूम कम देखी जा रही है फ्रेंड। तो आइए कल के कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहला स्टॉक जो हमारे इस लिस्ट में है वो है यूपीएल। यूपीएल के जो बाई की लेवल है 571 के ऊपर हमें बाई करनी है। क्लियर कैंडल ब्रेकआउट होनी चाहिए फ्रेंड 5 मिनट के चार्ट में। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 562.75 का। फर्स्ट टारगेट 579.8 का। सेकेंड टारगेट 588, 596 एंड 605 एंड 261 का आप रख सकते हैं फ्रेंड। सेल साइड अगर हमारी ब्रेक होती है, सेल साइड अगर ब्रेक होती है तो सेल हमारा एक्टिवेट होगा। और सेल का हमारा जो लेवल है फ्रेंड वो 5.85 का है। और उसके बाद है 537.10, 528.70 एंड 520.50 का। ये यूपीएल का चार्ट है कल के लिए, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगला स्टॉक है फ्रेंड हमारे पास कोल इंडिया। कोल इंडिया में जो हमारी बाई साइड की जो लेवल रहेगी वो हमारी रहेगी फ्रेंड 139.7 के ब्रेक होने के बाद हमें बाई के सिग्नल लेनी चाहिए, बाई के ट्रेड लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 138 का। और पहला टारगेट रहेगा हमारा 141440 का। उसके बाद 143.05 एंड 144.75 की। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद सेल साइड में हमारे पास जो लेवल है वो है 134.75 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और इंटरडे के लिए ये लेवल्स है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 136.40 कोल इंडिया में। और उसके बाद टारगेट हमारी 133, 131.4 एंड 129.8 और 128 का आप रख सकते हैं। ये सारे स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ ये फिबोनाची लेवल्स के बेसिस पे निकाले गए हैं, और इसमें इचुमाको क्लाउड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए सारे स्टॉक जो हैं इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग हमारे रडार पे आते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है फ्रेंड पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमारी बाई की लेवल रहेगी वन 213.85 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लोग 210 का रखेंगे। टारगेट हमारी रहेगी 217.80, 221.65 एंड 225.50 का। सेल साइड अगर हमारी एक्टिवेट होती है तो लेवल जो है हमारा 202.20 का है, जो ब्रेक होने के बाद हमें सेल साइड में जाने चाहिए। और हमारा पहला जो टारगेट रहेगा 198.4 का रहेगा, 194.4 का, और 190.60 का रहेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड हम लोग 206 का। 206 ये पावर ग्रिड है, और ये कल के इंट्राडे के लिए स्टॉक है। अगला स्टॉक है फ्रेंड हमारे पास इंडसलैंड बैंक।
इसमें हम लोग की बाई साइड एक्टिवेट होगी। 1109 के ऊपर में हमें बाई करनी चाहिए। हमारा पहला टारगेट 1136 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 1164 का रहेगा, एंड थर्ड टारगेट 1191 का रहेगा फ्रेंड। स्टॉप लॉस हमारी रहेगी 1081 का। अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है तो 1026 का स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे, और सेल हमें करना है 999 के नीचे, यानी 999 की लेवल अगर ब्रेक होती है, प्राइस अगर नीचे सस्टेन करती है, तो हमें सेल साइड में जाना चाहिए। और पहला टारगेट हमारा 971 का, 943 का एंड 916 का रहेगा फ्रेंड। ये है इंडसइंड बैंक कल के इंट्राडे के लेवल्स। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग इस लेवल के अपडेट, अगर कुछ लाइव में चेंजिंग होती है लेवल्स में, तो हम लोग अपडेट करते हैं फ्रेंड। कुछ और भी स्टॉक है जो मैंने इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉक है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ये जो चार स्टॉक जो मैंने बताए, ये वॉच लिस्ट में आपको रखने ही चाहिए। और साथ में अगर कुछ और स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें से पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक जो है पूरे दिन रेंज में रहा। इसकी रेंज की ब्रेकआउट अगर कल होती है, तो हम लोग 1899.4 के ऊपर बाई कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 1915 का, सेकेंड टारगेट 1932 का रहेगा फ्रेंड, और थर्ड टारगेट 1947 का रह सकता है। स्टॉप लॉस को आपको रखना है 1883 का। और इसकी अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है, जो कि है 1803 का, अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है तो हम लोग सेल करेंगे, साथ में स्टॉप लॉस रखना है 1819 का। टारगेट रहेगी 1787, एंड सेकंड टारगेट 1770 का और 1754 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड टीसीएस। टीसीएस भी रेंज में रही है, और कल इसकी अगर रेंज ब्रेक होती है, तो इसमें से कुछ स्टॉक जो मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, आप चाहें तो वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो टाटा टीसीएस, टीसीएस कंपनी है, और टाटा की कंपनी है टीसीएस, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। इसकी लेवल जो फ्रेंड हमारी बाई की है वो 3254 का है, बाई इसके ऊपर करना है। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 3235 का। फर्स्ट टारगेट रहेगी 3272 का, 3291 का अगला टारगेट, उसके बाद 3309 का टारगेट रह सकता है अगर इसकी रेंज कल ब्रेक अगर होती है। तो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 323590 का। अगर इसकी सेल साइड एक्टिवेट होती है टीसीएस में, तो हमारा जो सबसे पहला जो हमारा लेवल रहेगा फ्रेंड, वो रहेगा 3143। 3143 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 3124 का, 3106 का एंड 3087 का। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 3161 का फ्रेंड। हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी सेम कंडीशन है। प्राइस आज रेंज बाउंड में रही, और अगर कल अगर इसकी हाई अगर ब्रेक होती है, और हमें अगर इसे इसमें बाई साइड में जाना है, तो बाई साइड हमारा रहेगा 2267 का। 2267 का मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, देखिए 2267 के ऊपर हमें बाई करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2257 का। टारगेट रह सकती है फ्रेंड 2276, 2286 एंड 2296 का। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है, तो हमारे पास लेवल्स होंगे 2207 के नीचे हमें शॉर्ट करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए इंट्राडे में। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2217 का। टारगेट रह सकती है 2197, 2187 एंड 2177 का। एसबीआई लाइफ, ये सारे स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक हैं जो आज हमारे रडार पे हैं, स्कैनर में आए हैं। आप इसमें भी कल अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एसबीआई लाइफ की जो बाई साइड है हमारी, वो 885.6 के ऊपर हमें बाई करनी चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 880, और टारगेट रहेगी 891, 896, 902। एसबीआई लाइफ में अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है, तो हमारे पास जो लेवल है वो है 852.6 के नीचे सेल करनी चाहिए, हमें शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 858 का,
फर्स्ट टारगेट 847, 841 एंड 836 का टारगेट आप रख सकते हैं। ये सारे स्टॉक लर्निंग एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए हैं। आप अपनी स्टडी जरूर इन सारे स्टॉक में करें। ये सारे स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ वो इचिमोकू क्लाउड सिस्टम एंड फिबोनाची लेवल्स के बेसिस पे निकाले गए हैं, स्कैन किए गए हैं। अगला जो स्टॉक है फ्रेंड, एक्स्ट्रा लिस्ट में, एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं, जिसमें कल हो सकती है कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन सारे स्टॉक में आज रेंज बाउंड की कंडीशन बनी हुई थी। तो ग्रासिम ग्रासिम में आप देख सकते हैं बाई साइड 1213.8 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करती है, होल्ड करती है, तो आप इसमें बाई साइड में जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1205 का रहेगा, एंड टारगेट रहेगी 1222 की, नेक्स्ट टारगेट 1230 एंड 1239 का। अगर ग्रासिम में सेल साइड एक्टिवेट होती है फ्रेंड, तो आपके लिए सेल साइड जो रहेगी 1163.4 के नीचे आपको शॉर्ट करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए इंट्राडे में, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 1171.90 का रहेगा। टारगेट हमारे पास 1155 का रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट जो है 1146 का रहेगा, उसके बाद 1138 का रहेगा फ्रेंड। ये सारे जो स्टॉक मैंने आपको बताए हैं वो ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए हैं। आप अगर नए हैं, नए ट्रेडिंग में आप नए हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू में एक फ्री ट्रेडिंग अकाउंट, डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर ट्रेडिंग करने के लिए फंड मिलेगी, और सारे स्टॉक की आप पेपर ट्रेडिंग करें 1 हफ्ते, 10 दिन या 1 महीने तक। उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो ही आपको रियल मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर रियल मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि पर ट्रेड पे आपको 20 से 25% फंड ही अपने इस्तेमाल करने चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।